हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना फ़क्ड अप है, इतना फ़क्ड अप है, ये बात करने वाला हूँ। इन एजुकेशन सिस्टम क्या, इंफ्रा भी वही हाल है, हर चीज़ का वही हाल है, चाहे हेल्थ केयर ले लो, इतना फ़क्ड अप क्यों है सिचुएशन, उस बारे में बात करने वाला हूँ। अब किसी भी देश को अमीर बनाने के लिए क्या चाहिए? किसी भी देश को सुपीरियर बनाने के लिए बेसिक 3 चीज़ें क्या चाहिए? हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रा। और ये तीनों की तीनों चीज़ें ही गड्ढे में हैं अपने। ये तीनों चीज़ें ही गोबर में हैं। ना ही तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम का विकास हो रहा है, ना ही हेल्थ केयर का, ना ही इंफ्रा का। और ये अपन बोल रहे थे ना कि अ, ये लोग धरने पे बैठे हैं, अगर प्रधान को हटा भी दिया, मैं खुद बोल रहा था, जब प्रधान को हटा भी दिया, तो क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये प्रधान हटेगा, दूसरा प्रधान आ जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या? इससे अब धीरे-धीरे मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं सवाल उठने लगेंगे। अब जैसे कि अगर प्रधान को इसको हटा दिया, ये धरना खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आएगी अपने गन्ना किंग की। उसको हटाओ ऊपरी वाले को। एथेनॉल मिला-मिला के गाड़ियों की बजा के रखा है। क्योंकि होगा क्या इससे, अब पेट्रोल गाड़ियों में मिलावट हो गई, मतलब पेट्रोल में मिलावट हो गई। अब पेट्रोल गाड़ियाँ को वैल्यू कम हो जाएगी, कोई पेट्रोल गाड़ी खरीदेगा ही नहीं। अगर उनको सबको ही पता चल चुका है कि पेट्रोल में मिलावट हो रही है और गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं हैं, तो हम गाड़ी खरीदें ही क्यों? सेकंड हैंड गाड़ी गाड़ी खरीदें ही क्यों? तो सेकंड हैंड गाड़ियों की वैल्यू एकदम बिल्कुल लो पे चली जाएगी। अब जैसे 2-3 साल पहले की बात है। अब मैं चाह रहा था कि मेरी गाड़ी जो पुरानी वाली है, एक्सेस, वो बिक जाए और आराम से बिक भी रही थी। 70-80 हज़ार आराम से मिल रहे थे उसको। जबकि वो शायद 2-3 साल पुरानी थी और एजेंसी वाले तैयार थे लेने को। और वो खरीद के मैं इलेक्ट्रिक लेने वाला था। तो और आज का टाइम है, आज अगर मैं चाहूँ कि मैं ये वाली खरीद के पेट्रोल वाली खरीद के इलेक्ट्रिक खरीद लूँ, तो आज वो और मुश्किल हो जाएगा। आज कोई 40-50 हज़ार में भी शायद ना ले। बोले कि ठीक है 20-30 हज़ार में देनी है दे दो। ये हो गई है। अब ये तो चलो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हुआ। बड़ा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी की 50 लाख की गाड़ी है, अब वो पेट्रोल गाड़ी है, अब उसकी मैया पुत रही है। तो अब उसकी गाड़ी बिकेगी क्या? फिर तो ऐसे तो सेल भी गिर जाएगी, नई गाड़ियाँ भी कोई नहीं खरीदेगा पेट्रोल वाली। तो कितना ज़्यादा लॉस होगा सोचो, कंपनियों को लॉस होगा उसमें। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फ्लैक्स व्हीकल जो आई हैं, वो उसको पुश करना चालू कर देगी। उसको पुश करने के चक्कर में मतलब और ज़्यादा ये केओस मचेगा। मैं ये फिर अब मैं वापस आता हूँ। तो इस हिसाब से तो वो गन्ना किंग भी आ जाएगा लपेटे में, उसको भी हटाओ करके। फिर इसके बाद वो अपनी निम्मोताई है, वो भी आ जाएगी लपेटे में। हर चीज़ में टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, यहाँ टैक्स, वहाँ टैक्स, इतना बढ़ा के रखा हुआ है। तो रिटेलर भी आ जाएँगे फिर, वो भी हड़ताल पे आ जाएँगे। फिर अब रोड की बारी है, तो रोड में अगेन वही है अपना गन्ना किंग। अरे पेट्रोल मिनिस्टर तो कोई और था ना यार, अरे यार मतलब समझ में नहीं आता ना इन लोग का कौन क्या संभाल रहा है। एक तो एथेनॉल एथेनॉल की तो वही रट लगा रहा था जब से, तो हमको लगा कि वही है। तो ऐसे करके ना एक के बाद एक हर हर एक मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। फिर उसके बाद रेल मंत्री भी है अपना, फिर उससे भी मांगी जाएगी कि इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं,
रेलवे का इतना बुरा हाल क्यों है, खचाखच भर के जा रही हैं ट्रेनें, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई वो खाना इतना अडल्टरेटेड है। अब अडल्टरेशन पे आएगी तो फिर एफएसएसएआई भी लपेटे में आएगी, क्योंकि नकली पनीर, नकली दूध, नकली साबुन, नकली पेस्ट, नकली सब कुछ नकली, तुम्हारा दवाइयाँ नकली, हर चीज़ नकली। तो अब वो भी लपेटे में आएंगे, जो जो डिपार्टमेंट हैं इनके, हेल्थ डिपार्टमेंट आएगा पूरा, फिर इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री भी आएगी इनके लपेटे में, क्योंकि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। देहरादून का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर वहाँ से भी अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। तो एक अकाउंटेबिलिटी को देने के चक्कर में इनको सबकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो कितना बड़ा सरदर्द है ये गवर्नमेंट के ऊपर। ये लोग बोल रहे हैं ना कि कितना आसान था कि प्रधान को हटा देते, ये सब ख़त्म हो जाता, ये तक ये इस सब की नौबत नहीं आती। मेरे को लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और प्रधान को क्यों नहीं हटा रही, इसीलिए नहीं हटा रही है। एक प्रधान के हटने से ना बहुत कुछ बदल जाएगा, फिर हर चीज़ के लिए धरना होने लगेगा। तो ये लाठीचार्ज इसलिए हो रहा है ताकि इनमें दहशत आ सके कि अगर हम उसमें धरने पे आ गए तो हमारे साथ भी ये हो सकता है, हमारे भी सर खुल सकते हैं, हमारे पे भी डंडे पड़ सकते हैं, और ऊपर से नैरेटिव भी चलाया जा सकता है कि हम एंटी नेशनल हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइनीज़ हैं, हम सोरोस हैं, हम सीआईए हैं, ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हैं। और जनता तो है ही है अंधभक्त, वो मान भी लेगी। नैरेटिव पूरा इनके पास तो गोदी चैनल है ही है, गोदी यूट्यूबर है ही है, तो उनसे नैरेटिव चलवा देंगे और ख़त्म खेल। पिछले जितने भी धरने हुए हैं एकदम से सारे के सारे प्रोटेस्टर एंटी नेशनल कैसे हो जाते हैं। यही एक पैतरा है जो हर बार काम करता है इनका, अभी भी शायद कर ही रहा है। जबकि अब की बार वाला प्रोटेस्ट जो है मेरे को बिल्कुल क्लीन लग रहा है, क्योंकि सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है, प्रधान को हटाओ और अकाउंटेबिलिटी लाओ, और जितने भी अफेक्ट हुए हैं इससे, जितने भी परिवार, उन सबको कंपनसेशन दो, यही है। और अगर इनकी मांगे मान ली गई तो आगे और बैठे हैं मांग मंगवाने वाले। तो कहीं ना सरकार फंसी हुई है, क्या करें, मांगे पूरी कर देंगे तो और आ जाएंगे, नहीं किए तो ये सब तो बढ़ ही रहा है। तो अ, अब वो खिसियाए हुए हैं एक तरह से, तभी ये लाठी डंडे चलवा रहे हैं, फोर्स यूज़ करवा रहे हैं। अभी एक टीज़र आया है फिल्म का, पेपर लीक के ऊपर, जी5 में आने वाली है। मैं वही सोच रहा हूँ कि उसकी रिलीज डेट मार्क करके रख लूँ, डिलीट होने से पहले देख लूँ, जैसे सतलज देख ली थी। उसका रिव्यू भी डाल दिया था सेकंड चैनल पे, दीपक रिव्यू, सब्सक्राइब कर लेना उसको भी। हाँ। हाँ, उसका भी वही हाल होगा मेरे को तो लगता है, वो जो फिल्म आएगी तो, चलो वो आएगी तो देखी जाएगी। तो मेरे को यही लगता है, अब कोई भी देश मतलब इसी चीज़ से आगे बढ़ सकता है ना। जैसे कि अगर एजुकेशन सिस्टम अपना तगड़ा होता, सोचो, इमेजिन करो, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम होता अपना, और जैसे बताते ना पहले बहुत नालंदा यूनिवर्सिटी थी, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आते थे, यहाँ से एजुकेशन लेके जाते थे अपने अपने देशों में, तो वैसा कुछ होता अपने यहाँ, सोचो, इमेजिन करो। तो क्या क्या होता, हमको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वहीं वहीं पे स्किल लेते हैं, वहीं पे ही जॉब ले लेते हैं, और वहीं पे ही सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, वहीं पे बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। और टेक में कितने आगे वो निकल जा चुके हैं वो लोग, मैन्युफैक्चरिंग में कितने आगे हो चुके हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी वही है, हर माल चाइनीज़ है, हर माल चाइनीज़, खिलौना तक चाइनीज़ है इधर तो। पहले तो चाबी वाला खिलौना बन के अपने यहाँ बन जाता था, अब तो वहीं से बन के आता है सब कुछ।
फिर स्टार्टअप का हाल ले लो, स्विगी, ज़ोमैटो जैसे बिज़नेस जो है वो मतलब जितने भी स्टार्टअप ले लो जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो, ओयो, ये सब तो इनका सबका कॉन्सेप्ट ना बाहर से ही तो उठाया गया है। अपने यहाँ का कैसे है मतलब जैसे ओला हो गया, ओला उबर से इंस्पायर्ड लगता है मेरे को। और ये अ, ओयो हो गया, ये होटल चेन जो होती हैं बाहर की उनसे इंस्पायर्ड लगता है। ऐसे करके तो काफ़ी सारे जो स्टार्टअप हैं वो भी बाहर से इंस्पायर्ड लगते हैं। और अब आईटी में आ जाएं तो आईटी की तो रेड वैसे ही एआई ने लगा रखी है, कितनी सारी जॉब जा रही हैं लोगों की। फिर ले दे के यही बचता है अपना, कॉरपोरेट की भी ऐसे ही है, 12-12 15-15 घंटा काम करा के वही चिंदी वाली सैलरी देते हैं। कॉरपोरेट का भी खेल ख़त्म है। फिर ले दे के अब बचता है यही पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर भी धीरे धीरे प्राइवेट हो रहा है। फिर घूम फिर के आती है सरकारी जॉब। अब सरकारी जॉब में भी जाएं तो वहाँ तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो देश अमीर बने भी तो कैसे बने यार। इनोवेशन तो है ही नहीं अपने यहाँ, हर चीज़ तो बाहर वाले इनोवेट कर रहे हैं। अपने आसपास नज़र घुमा के देख लो, कौन सी ऐसी चीज़ है दो जो इंडिया की देन हो। ये मोबाइल का चार्जर लटका है, ये भी तो चाइना से ही बन के आया है। ये जिस फ़ोन पे मैं बात कर रहा हूँ इसके कंपोनेंट भी तो चाइना में ही बने हैं या ताइवान में बने हैं। अपने यहाँ क्या है, मतलब अपने यहाँ का क्या है यहाँ पे। ये जो हम कपड़े पहन रहे हैं ये भी तो यहाँ के नहीं होंगे, बांग्लादेश से सिलवा के आए होंगे। कपड़े भी तो कई बार चाइनीज़ भी आ जाते हैं। तो आसपास देख लो क्या है अपने यहाँ, ये अलमारी गोदरेज की। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं सालों। वो पंखा, पंखे में जो मोटर लगी होगी वो भी यहाँ की नहीं होगी। और गलगोटिया है बिल्कुल इनोवेशन के मामले में अपन। अब एजुकेशन बजट का ऐसा है कि 1,40,000 करोड़ ऐसा कुछ एजुकेशन बजट है। अब वो 1,40,000 करोड़ में से 1,30,000 33,000 करोड़ तो नीट के एग्ज़ाम में निकाल देते हैं ये लोग। अब वो भी लीक करवा देते हैं साले। तो लीक कैसे होता है और इन लोग अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं ले रहे, क्योंकि एक एक बंदा इन्वॉल्व होगा इसमें, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबको अपना अपना कट जा रहा होगा। कोई किसी के खिलाफ बोलेगा तो वो भी लपेटे में आ जाएगा। तो ऐसे में इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है पेपर लीक की, बहुत बड़ा माफिया है इसके पीछे। जिसके पास 40-50 लाख है वो पेपर खरीद के और एग्ज़ाम दे के बैकडोर एंट्री ले ले रहा है। तो आगे जाके ये होगा कि अपना जो इलाज करेंगे वो हो सकता है कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए अपने को, पाले पड़ जाए, जो पेपर खरीद के पास हुआ हो और जो एलिजिबल हो वो बेचारा ठेला चला रहा हो। ये भी हो सकता है, ऐसा फ्यूचर भी हो सकता है अपना, और ज़्यादा डार्क हो सकता है जब प्रेजेंट इतना खतरनाक है। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये जितने भी अमीर बच्चे हैं ना, जो लोग अमीर हैं वो लोग देश छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। कुछ है ही नहीं यार क्वालिटी ऑफ लाइफ इधर का। तो देश अमीर बने भी तो कैसे बने। कल को हम ये सब सीन देखते थे ना, पहले कश्मीर तक लिमिटेड होता था या पाकिस्तान तक होता था या बांग्लादेश में देखते थे या नेपाल में देखते थे ये लाठीचार्ज हो रहा है, पैलेट गन चल रही है। अब ये मेन दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में सेंटर में हो रहा है। तो अब देख के घबराहट हो रही है साला कि हम तो अभी मज़े में ले लेंगे, फिर कल को हम भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि अभी तो हम सोच लें कि चलो हम तो स्टूडेंट हैं नहीं, हमारा क्या लेना देना।
लेना-देना है एक्चुअली। ये इस एक स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा है ये जो गेम है। ये हर किसी को अफ़ेक्ट करेगा। चाहे वो अंधभक्त हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, वो हर किसी को अफ़ेक्ट करेगा आगे जाके। ऐसे डॉक्टर मिलेंगे, झोला छाप, फर्जी डॉक्टर, वो बड़े हॉस्पिटल में मिलेंगे तुमको। जैसे बड़े हॉस्पिटल तो अभी कुछ नहीं लूट रहे हैं, आगे जाके तो अल्टीमेट मतलब 2x 3x में लूटेंगे ये लोग। तो इस वीडियो को रखता हूँ यहीं तक। तुम लोग का जो भी है भड़ास निकालना, कमेंट सेक्शन तो खुला ही रहेगा और बताना किस टॉपिक पे बनाऊँ नेक्स्ट।